हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपने बोर्ड पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और प्रॉमिस के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 सर्किल के एमसीक्यू लेकर मैं आ चुका हूं। इससे पिछले 9 चैप्टर्स के एमसीक्यू आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उसमें लिंक होगा, उनको आप जाकर जरूर देखिए। ये बहुत काम के एमसीक्यू हैं बच्चों। हम विदाउट वेस्टिंग टाइम एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू ये है बच्चों कि अगर ये एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल डेट सी पर, इसकी तीनों साइड की लेंथ आपको दे रखी है एबीसी, तो पूछ रहे हैं बताओ रेडियस क्या होगी। आप एक तरीका तो ये है कि हम इसको सॉल्व करें, मतलब सिंप्लीफाई करें, लेकिन बच्चों हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस भी मैं आगे बनाऊंगा। आप ध्यान रखेंगे रेडियस क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर का सम माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। मतलब आपको ये याद रहना चाहिए कि रेडियस क्या होती है, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। इससे हम बहुत सारा टाइम सेव करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखो, अगर पिछला क्वेश्चन आपने ढंग से देखा है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप देने वाले हो चुटकियों में। क्वेश्चन ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर ये सर्किल है, एक साइड 6 है, एक साइड 8 है, और आपको हाइपोटेनस नहीं पता है। ठीक, तो मान लो हाइपोटेनस कितना है, x है। ठीक, तो पूछ रहे हैं बताइए r क्या होगा। बच्चों r क्या होगा, r होगा 6 प्लस 8 माइनस एक्स अपॉन 2। अब पिछले क्वेश्चन में किया था ना, इन दोनों का सम माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। बस आपको केवल x की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों x की वैल्यू तो पाइथागोरस से आ जाएगी ना, कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर। तो 64 प्लस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, 10। पुट कर दीजिए, दिस इज 6 प्लस 8 माइनस 10 अपॉन 2, 14 माइनस 10 4 अपॉन 2, एंड r कम्स आउट टू बी 2 सेंटीमीटर। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो आप, ए बी ए सी और पी क्यू, ए बी ए सी और पी क्यू ये क्या है, टेंजेंट है इस सर्किल के। ए बी आपको दे रखा है 5, ए बी दे रखा है 5। ठीक है, तब पूछ रहे हैं बताओ ए पी क्यू ट्राइंगल का, मतलब ये वाला ट्राइंगल जो है ए पी क्यू, इस ट्राइंगल क्या पूछा बच्चों आपसे, पेरीमीटर पूछा है। तो आप एक बात सुनो, आउटसाइड पॉइंट से जो टेंजेंट बनते हैं उनकी लेंथ बराबर होती है। अगर ए बी 5 है तो ए सी भी 5 हुआ। ठीक, अच्छा बच्चों एक बात बताऊं, तुम चाहो तो ऐसे क्वेश्चंस को याद कर सकते हो जहां ये तीनों टेंजेंट हो ना, तो इस बनने वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर हमेशा इस लेंथ का दुगना होता है, 10 ही होता है। फिर भी हम इसको निकालना सीख लेते हैं। अब आप ऐसे देखो, देखो आउटसाइड पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी। अगर ये 5 तो ये भी 5। अच्छा, ये भी तो एक आउटसाइड पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट ये बने, एक ये एक ये। अगर ये x तो ये भी x। इसी तरह से इस पॉइंट से दो टेंजेंट बने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर ये y तो ये भी y। अगर मैं इसको मानूं तो मुझे बताओ बच्चों, AP की लेंथ कितनी हो गई, पूरी लेंथ 5, इसमें से x माइनस 5 माइनस एक्स। ऐसे ये पूरी लेंथ 5, इसमें से y माइनस 5 माइनस वाई। और जरा आप पेरीमीटर तो निकालो, पेरीमीटर तो निकालो ट्राइंगल ए पी क्यू का। ए पी प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू। बच्चों ए पी कितना है, 5 माइनस एक्स है ना, पी क्यू कितना है, x प्लस वाई, और ए क्यू देखो बच्चों, ए क्यू कितना है, 5 माइनस वाई। कैंसिलेशन कर दो आप, x से x, y से y, 5 और 5 10, एंड 10 इज योर आंसर। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर सर्किल है, और आपको इस ट्राइंगल का पेरीमीटर चाहिए। उसके लिए आपको तीनों साइड की लेंथ चाहिए। ये लेंथ AP दे रखी है 7 और BC दे रखी है बच्चों 13। अब देखो हम क्या फाइंड आउट करते हैं। जो सॉरी बच्चों, आउटसाइड पॉइंट से तो दो टेंजेंट बनते हैं, उनकी लेंथ तो बराबर होती है। तो मतलब अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ठीक है, तो ये AR भी कितना हो गया, 7। ठीक है, अब देखो पॉइंट B से जो ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, BQ और BP, इनकी लेंथ बराबर होगी, जो भी होगी। मान लो ये लेंथ है x,
सी से जो ये टेंजेंट है सी क्यू और सी आर, ये जो दो टेंजेंट है इनकी लेंथ बराबर होगी, जो भी होगी लेट इट बी वाई वाई। अच्छा बच्चों यहां पर आप ये देख सकते हो कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास 13, कहीं मुझे x प्लस वाई चाहिएगा तो वो कितना है 30। हमसे पूछा है पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर कितना होगा ए बी की लंबाई प्लस बी सी की लंबाई प्लस सी ए की लंबाई। बच्चों ए बी कितना है 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स, बी सी एक्स प्लस वाई बोलो वरना बी सी आपको दे रखा है 13। अब देखो सी सी ए है ना y प्लस 7, y प्लस 7। अब देखो बच्चों तो 7 और 13 20, 20 और 7 27 प्लस एक x बचा और एक y बचा, है ना बच्चों। 7 और 13 20 27 प्लस x प्लस y, और x प्लस y तो आपको पता है कितना है 13, दिस इज 27 प्लस 13 40। बच्चों बिल्कुल आपको ये नहीं समझना है कि अरे ट्रायंगल है सर्किल है क्वेश्चन बहुत कठिन होगा, इस चैप्टर में कठिन क्वेश्चन है ही नहीं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बस करते जाइए। सी इज द बच्चों लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कॉर्ड जिसकी मैक्सिमम लेंथ हो सर्किल के अंदर उसे क्या कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा बच्चों क्लास 9th में भी। देखो आप कितनी भी कॉर्ड बना लो छोटी बड़ी, लेकिन सबसे लंबी कॉर्ड वही होती है जो सेंटर से पास होती है, और सेंटर से पास होने वाली सबसे लंबी कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चों डायमीटर बोलते हैं। सी इज द ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस फिगर में पूछा गया है देखो ये सेम सेगमेंट बीसी पर दो ट्रायंगल बने हुए हैं और आपसे कह रहे हैं बताओ y की वैल्यू क्या है। पहले तो आप देखो ये दो ट्रायंगल, ये दो एंगल किस ट्रायंगल में है। मैं अगर इस ट्रायंगल को मार्क कर पाऊं तो ये ट्रायंगल आप देखो इन ट्रायंगल DBC, भाई इसको डी बना दो यार, हाँ DBC में है बच्चों। देखो ये तीन एंगल 1 2 3। अब मुझे ये बताओ ये 20 डिग्री लिखा हुआ है, 20 28 नहीं लगना चाहिए, 75 लिखा हुआ है x। आप जानते हो ना किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 95 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों x कितना आ गया 85 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों x हो गया 85 डिग्री, ये तो आपको पता ही है कि सेम आर्क या सेगमेंट आप कह लो उनसे बनने वाले ये एक ही तरफ जो एंगल होते हैं वो इक्वल डिग्री में होते हैं, यानी कि अगर ये x तो ये भी x, मतलब अगर ये 85 तो ये भी 85। तो बच्चों y कितना हो गया y भी 85 ही हो गया। सी इज योर ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने टेंजेंट आप सर्किल पे बना सकते हो एक बाहर के पॉइंट से। अरे बच्चों ये तो बुक की थ्योरी में दे रखा है कि अगर एक पॉइंट आउटसाइड हो सर्किल से तो उस पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, और आपको ये भी पता होगा कि इनकी लेंथ बराबर होती है, तो ज्यादा से ज्यादा दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। देखो PQ और PR पॉइंट P से दो टेंजेंट है, ST और SU पॉइंट S से दो टेंजेंट है, ये 5 ये x ये 3 ये y। ये पूछ रहे हैं x माइनस वाई का स्क्वायर बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आउटसाइड पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होंगे उनकी लेंथ बराबर होगी। अगर ये 5 तो ये भी 5, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी, क्यों सेम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं। तो अगर ये 3 तो ये भी 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है x माइनस वाई का स्क्वायर, x है 5 y है 3, 5 माइनस 3 का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर विच इज 4। सी इज द ऑप्शन। बच्चों लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो एंगल ADC आपको ये वाला एंगल मान लो x है, चलो आपको ये एंगल x बताना है। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। पहले आप ये वाला ट्रायंगल देखो, है ना, बताओ ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है। तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 60 ये 20, 60 और 20 80, और 80 में 100 जोड़ोगे तभी तो आएगा 180। फिर से 60 प्लस 20 80, तो ये 100 डिग्री होगा। और ये जो 100 डिग्री है
और ये जो x है ये 180 डिग्री ही होगा, क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो एंगल x बच्चों कितना आ गया? 80 डिग्री। सी इज द ऑप्शन। और चलो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है सी पर, ये लेंथ a है, ये लेंथ b है, ये लेंथ क्या दे रखी है आपको 5। तो पूछ रहे हैं a प्लस b बताओ क्या होगा। ओके, a प्लस b पूछ रहे हैं r के टर्म्स में। याद करो आप सबसे पहला क्वेश्चन, है ना, आपको क्या बताया था? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर सर्कल होगा तो उसकी रेडियस क्या होगी? बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ का सम माइनस हाइपोटेनस की लेंथ अपॉन 2। तो 2r हो जाएगा a प्लस बी माइनस 5। तो बच्चों a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2r प्लस 5। बी इज योर ऑप्शन। बच्चों लुक एट दिस क्वेश्चन। ये सेम सेगमेंट पे तो कोई दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ये एंगल 30 है, ये एंगल 70 है, और चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा किसका? x प्लस वाई का। आप याद करो, आपको एक ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है ना, और अगर वो आपको समझ में आया तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजो। और अगर आई वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नंबर गेम करते रहिए।